जब भी मैं स्वीट मार्ट जाती थी तो इस कलाकंद को देखकर मुझे ऐसा लगता था कि इसे बनाना बहुत ही मुश्किल है। पर जब मैंने इसे घर पर बनाया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि इससे इजी स्वीट तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कलाकंद की रेसिपी, जिसे मिल्क केक भी कहा जाता है। तो आप भी इस कलाकंद को एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाकर देखिए। पहली बार में ही आप एकदम दानेदार कलाकंद घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए कलाकंद बनाना स्टार्ट करते हैं। कलाकंद बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध ले लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कलाकंद बनाने के लिए हमें यहाँ पर जो फुल फैट काउ मिल्क होता है ना, उसका ही इस्तेमाल करना है। इसी से जो कलाकंद है ना, वो एकदम बढ़िया बनकर तैयार होता है। यहाँ पर आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, जिस बर्तन में आप दूध उबाल रहे हैं ना, वो बर्तन थोड़ा सा मोटा ही होना चाहिए, नहीं तो जो दूध है ना, वो नीचे से लग सकता है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो दूध है वो हल्का सा उबलना स्टार्ट हो चुका है और पतली सी मलाई जो है वो दूध के ऊपर जमनी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, इस दूध को इसी तरह से चलाते हुए गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए हमें इस दूध को उबालना है। तो आज हम जो कलाकंद बनाकर तैयार करने वाले हैं ना, वो एकदम प्योर दूध से बिना कोई पाउडर ऐड किए ही बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो इसीलिए इस दूध को उबालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप मिल्क पाउडर या कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो जो दूध है ना, वो जल्दी से गाढ़ा जरूर होता है, पर उसका जो टेस्ट प्योर कलाकंद का जैसे स्वीट मार्ट में मिलता है ना, अगर आप वैसा बनाना चाहते हैं तो इसे में कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है। ऐसे ही आपको दूध को उबालते हुए अच्छे से घटा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूध है वो जैसे जैसे उबल रहा है ना, हल्की सी मलाई कढ़ाई के साइड में चिपकनी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें करछी से उस मलाई को निकालते हुए दूध को इस तरीके से अच्छे से हिलाते हुए हमें उबाल कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि हमें इस दूध को कितना उबाल लेना है। जब तक हमने जो दूध इसमें ऐड किया है ये उबल कर आधे से कम नहीं हो जाता, तब तक हमें इस दूध को इसी तरह से करछी से हिलाते हुए उबाल लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मुझे दूध को उबालते हुए 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध काफी गाढ़ा हो चुका है। जैसे हम बासुंदी बनाने के लिए दूध को उबालते हैं ना, ठीक उसी तरह से हमें यहाँ पर दूध को उबाल लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दूध में जो मलाई जमी थी वो साइड में कितनी चिपकनी स्टार्ट हो चुकी है। तो वो सारे चिपकी हुई मलाई को हमें इस तरीके से करछी से निकाल लेना है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि दूध को हमें आधे से ज्यादा उबाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूध है वो आधे से ज्यादा उबल चुका है। तो अब हम इसमें नींबू का रस ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा नींबू ले लिया है। तो एकदम से ही सारे रस को हमें दूध में नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर लेना है। फिर हमें इसे अच्छे से मिला लेना है दूध के साथ। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से थोड़ा सा नींबू का रस दूध में ऐड कर लेना है, फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसे हमें इसी तरह से जब तक पूरा नींबू का रस खत्म नहीं हो जाता तब तक हमें दूध में ऐड करते हुए इस तरीके से मिला लेना है। तो यहाँ पर जो नींबू ऐड करने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एकदम से ही हमें सारा नींबू का रस नहीं ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा नींबू का रस ऐड करते हुए हमें दूध को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए अब हम इसमें शक्कर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ बोल शक्कर ले लिया है। तो 1.5 लीटर दूध के लिए मैं यहाँ पर हाफ बोल शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे जो कलाकंद बनता है ना, वो एकदम परफेक्ट मीठा बनता है। अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो और 1-2 चम्मच इसमें शक्कर ऐड कर सकते हैं। शक्कर ऐड करने के बाद जो दूध है ना, वो फिर से हल्का सा पतला हो जाता है और जैसे जैसे आप उसे उबालते जाएंगे फिर से उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी होनी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हमें इसी तरह से इसे चलाते हुए अच्छे से उबाल लेना है। जब तक दूध उबल रहा है तब तक हम जिस बर्तन में कलाकंद को सेट करने वाले हैं उसे घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्टील का इस तरीके का एक डिब्बा ले लिया है। ऐसा डिब्बा तो हर किसी के घर में होता ही है, बस शेप अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसमें घी ऐड कर लेंगे और घी को अच्छे से डिब्बे में फैला लेंगे। अब दूसरी साइड हमने जो दूध को उबालने के लिए रखा था, तो आप इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ पर देख सकते हैं। जो दूध की कंसिस्टेंसी है वो अभी पहले से काफी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम इसमें 1 से 1.5 टीस्पून इतना घी ऐड कर लेंगे और घी को दूध के साथ इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, घी ऐड करने से जो मिठाई है ना, वो कढ़ाई से बिल्कुल भी नीचे से चिपकेगी नहीं और जो कलाकंद बनकर तैयार होगा ना, उसमें बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस तरीके से 1.5 से 2 टीस्पून इतना घी इसमें ऐड कर लेना है। जब तक इस दूध में से जो घी हमने ऐड किया है वो सेपरेट होना नहीं स्टार्ट होता है, तब तक हमें इसे अच्छे से इसी तरीके से पका लेना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कलाकंद का जो मिक्सचर है ना वो एकदम बढ़िया तरीके से पककर तैयार हो चुका है। अगर मैं इस तरीके से इसे इकट्ठा भी कर रही हूँ तो एकदम बढ़िया तरीके से ये इकट्ठा हो रहा है। इसका मतलब ये जो कलाकंद का मिक्सचर है वो एकदम परफेक्ट तरीके से कुक होकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो कलाकंद का मिक्सचर है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए हमने जिस डिब्बे को घी से ग्रीस करके रखा था उसमें इस कलाकंद के मिक्सचर को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे कलाकंद के मिक्सचर को इस तरीके से डिब्बे में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से स्पून से इसे अच्छे से दबा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे कलाकंद के मिक्सचर को इस तरीके से डिब्बे में इवनली स्प्रेड कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इस डिब्बे को इस तरीके से ढक देंगे और ढक कर हमें इसके ऊपर एक कॉटन के कपड़े को इस तरीके से बांध लेना है, जिससे इसके अंदर जो भी हीट जमी होगी ना वो बाहर नहीं जा पाएगी। हमें इसे इसी तरह से सेट होने के लिए 7 से 8 घंटे के लिए साइड में रख देना है। तो यहाँ पर मुझे इस मिठाई को सेट होने के लिए रखे हुए 8 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे खोलकर देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो कलाकंद है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट होकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। कलाकंद को डिमोल्ड करने के लिए हमें इस डिब्बे को गैस के फ्लेम के ऊपर इस तरीके से घुमा लेना है, जिसके इसके अंदर जो भी घी होगा ना वो छूटना स्टार्ट हो जाएगा और जो कलाकंद है वो इजीली डिब्बे से निकल कर बाहर आ जाएगा। तो चलिए अब हम डिब्बे से कलाकंद को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो डिब्बा है वो हल्का सा ठंडा होने के बाद मैं इस तरीके से इसे डिमोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें ऊपर से और साइड से इस तरीके से हल्का सा टैप कर लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने इजीली जो कलाकंद है वो बिना टूटे डिमोल्ड हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कलाकंद है वो कितना बढ़िया तरीके से सेट होकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप जिस शेप में भी इसे कट करना चाहते हैं उस शेप में आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसे कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा जो कलाकंद है वो कितना दानेदार बनकर तैयार हो चुका है। किसी को यकीन ही नहीं होगा कि आपने इसे घर पर बनाकर तैयार किया है, वो इतना टेस्टी और एकदम दानेदार बनता है। तो इस दिवाली इस कलाकंद की रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाकर देखिए। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि घर के फैमिली मेंबर हो या बाहर के मेहमान, कोई खाने के बाद या इसे देखने के बाद भी पता नहीं पाएगा कि आपने इसे घर पर ही बनाकर तैयार किया है। तो मेरे कहने पर इस दिवाली इस कलाकंद की रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।